कोयटा के इलाके मॉडल टाउन में फितनल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला, 10 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जवानों का भरपूर जवाब। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक, 2 FC एहलकार जख्मी भी हुए। पीपल्स पार्टी ने विफाक से निकलने की धमकी दे दी। वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए। नवीद कमर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा वो वक्त दूर नहीं जब हम अपोजिशन में होंगे, फिर आप अकेले हुकूमत चलाएं। पीपी ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अली हैदर गिलानी सैलाब कमेटी की कन्वीनरशिप से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा स्पीकर पंजाब असम्बली को भिजवा दिया। कहते हैं बैरून मुल्क दौरे के बायस इस्तीफा दिया। सैलाब से नुकसान की रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाई गई थी। गजा के लिए ट्रंप अमन मंसूबे के 20 निकात सामने आ गए। ट्रंप की सरबराही में क़याम अमन बोर्ड की तश्कील, हमास की हक हुक्मरानी से दस्तबरदारी और इजरायली फौज की मशरूत वापसी। यरगमालियों की 72 घंटों में रिहाई। हमास ना मानी तो इजराइल जो चाहे करेगा। नेतन्याहू ने फलस्तीनी रियासत और इनखला से इनकार कर दिया। सैलाब मुतासिन के लिए वजीर आजम पैकेज 389 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध में नुकसान का इब्तदाई तखमीना 40 अरब और केपी में 30 अरब है। IMF और पंजाब के मुज़ाकरात आज होंगे। सूबाई हुकूमतें हतमी डाटा IMF से शेयर करेंगी। और आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज जापान ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में किस्पर को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में टेलर पर्टिस ने हम वतन हरीफ को स्ट्रीट सेट्स में हराया। पाकिस्तान समेत अरब मुल्कों ने अमरीकी सदर के मंसूबे की हिमायत कर दी। सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। रहनुमाओं ने कहा फरीकैन से हतमी मुआहदा और इस पर अमल के लिए तैयार है। आसिम इफ्तिखार कहते हैं 2 रियासती हल काबिल कबूल है। गजा में गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं, हमास ने साफ जवाब दे दिया। तर्जुमान ने कहा टोनी ब्लेयर नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं। मज़ाहमत के हथियार अवाम के दिफा से जुड़े हैं। इसराइली कब्जा खत्म और फलस्तीनी रियासत बनते ही ये हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरू से हमारे साथ हैं। मंसूबे की 100% हिमायत की है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, शहबाज शरीफ ने कहा ट्रंप मंसूबे पर भरपूर मुआवनत करेंगे। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान देरपा अमन जरूरी है। अमरीकी सदर की क़यादत काबिल तारीफ है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कतर हमले पर मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान को फ़ोन किया। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी, हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। जस्टिस तारिक को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कल अदम करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वकला की जस्टिस जहांगीरी को मुबारकबाद। जस्टिस मोहसिन ने कहा जजेस कठेरे में खड़े हुए तो मुल्जिम जैसा महसूस हुआ। धमकियों का मामला कौंसिल और चीफ जस्टिस के सामने है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीली का इम्कान। वजीर तालीम, आबपाशी और हायर एजुकेशन की तब्दीली मुतवक्के है। मुशीर सेहत, वजीर लोकल गवर्नमेंट, वजीर खेल और मुआवन खुसूसी बराए जंगलात के कलमदान भी बदले जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा बल्दियात में 7 अरब 36 करोड़ की करप्शन। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक NOC के बगैर 100 से जायद बैंक चालान में 19 करोड़ की बदुनवानी हुई। PDA के जुर्माने की अदम वसूली से 1 अरब का नुकसान हुआ। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। तर्जुमान फेडरल बोर्ड रेवेन्यू ने मजीद तौसीम से इनकार कर दिया। टैक्स ईयर 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराए जाएंगे। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे जाहिर करें। IMF ने मुतालबा रख दिया। पाकिस्तान से कहा गलत बयानी पर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट फौरी जारी करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर जारी। 100 इंडेक्स में 1,65,000 का संग मील उबूर। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ।
पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 65 पैसे महंगी होने का खदशा। पेट्रोल पर 1 रुपए 97 पैसे इजाफा हो सकता है। डीजल 2 रुपए 48 पैसे महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल पर 4 रुपए 64 पैसे बढ़ाने की तजवीज। ऐलान वजीर आजम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का अंदाजा 2.7% है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा साल मुआशी तरक्की का तखमीना 3% लगाया गया है। रवा साल अफरात ज़र 4.5% रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक ने इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शों के लिए गैर सूदी फाइनेंसिंग स्कीम का ऐलान कर दिया। रवा माली साल 1,16,000 ई बाइक्स और 3,170 ई रिक्शों के लिए कर्ज दिया जाएगा। 25% ई बाइक्स खवातीन के लिए होंगी। पंजाब में सैलाब के असरात। जलालपुर में M5 18वें दिन भी बंद। दरिया चनाब के नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब, रास्ते बहाल ना हो सके। अलीपुर की बेशतर सड़कें पानी में डूबी हैं। कबीरवाला में भी लोग इमदाद के मुंतज़िर। आरिफवाला में 5 सड़कें बहाल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब आज चकवाल का दौरा कर रही हैं। मरियम नवाज स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम का आगाज करेंगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी एजेंडे में शामिल। मुरीद के मेरा रोवाल रोड पर CTD का मुकाबला। 5 डाकू हलाक और 3 जख्मी हो गए। शुजाबाद में मुकाबले के दौरान एक डाकू साथियों की फायरिंग से मारा गया। लाहौर और रावलपिंडी पीरवधाई में 3 मुलजिम हलाक हो गए। शाहकोट ननकाना साहब में लीगी रहनुमा राना अरशद के घर डकैती। डाकुओं ने उनके भाई और भतीजे को यरगमाल बनाया। जेवरात, रकम और दीगर कीमती सामान ले गए। राना अरशद पंजाब असेंबली में चीफ व्हिप हैं। कराची में डाकुओं से पुलिस भी महफूज नहीं। हैस कॉलोनी में डकैती के दौरान फायरिंग। अहलकार जाँ बहक हो गया। कैसर अली सऊदाबाद थाने में तैनात। गजा में अमन की बातें मगर इसराइल के हमले भी जारी। बमबारी से मजीद 39 अफराद शहीद हो गए। पनागुज़ीनों और इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। भूख और इलाज ना होने से भी अमवात हो रही हैं। यूट्यूब ने अमरीकी सदर से मुकदमा निपटाने के लिए $24.5 मिलियन अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। यूट्यूब ने 2021 में कैपिटल हिल हमले के बाद ट्रंप का अकाउंट आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। नेपाल क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। शारजा में दूसरे T20 में वेस्टइंडीज को 90 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडियन 174 के ताक़ुब में 83 पर ढेर हो गए। नेपाल ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद क़यादत करेंगे। नए खिलाड़ी आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर शामिल। बाबर आजम और रिजवान की वापसी होगी। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में होगा। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। इफ्तिताही मैच गुवाहाटी में होगा। भारत और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तान का पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा। इवेंट में 8 टीमें शरीक हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन और वेस्ट हैम यूनाइटेड का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। माइकल केन ने 18वें मिनट में गोल करके एवर्टन को बढ़तरी दिलाई। वेस्ट हैम के जेरोड ने दूसरे हाफ में मुकाबला बराबर किया। और सख्त गर्मी और हब्स के बाद अंदरूनी सिंध में बादल बरस पड़े। मीरपुर खास, टंडो लहियार और टंडो मोहम्मद खान में तेज बारिश से गर्मी रफू चक्कर हो गई। आज कराची में बरसात का इम्कान है।